Hello student, class 8 SST chapter 2 land, soil, water, natural vegetations and the wildlife resources। मतलब कि नेचर के थ्रू जो हमें लैंड मिली है, सॉइल मिली है, वाटर मिला है, नेचुरल वेजिटेशन जो जंगल और ये अपन को जो हरियाली मिली है या फिर जो प्लांटेशन मिला है नेचर के थ्रू, और जो वाइल्ड लाइफ है, तरह तरह के जीव जंतु है उनके और रिसोर्सेज संसाधन, उन सब के बारे में इस लेसन के अंदर बात की गई है। तो अभी जो हमने पिछली बार लास्ट जो हमारी क्लास थी उसके अंदर हमने पढ़ा था लैंड के बारे में, और अब है लैंड यूज के बारे में कि लैंड को किस तरह से यूज किया जा रहा है। क्लियर? सो द लैंड इज यूज्ड फॉर द डिफरेंट पर्पस। लैंड को, जमीन को कई तरह के पर्पस, कई तरह के उद्देश्य को देखकर उसको यूज किया जाता है, उसको प्रयोग में लिया जाता है। सच एज जैसे कि एग्रीकल्चर, कृषि, फॉरेस्ट्री, मतलब कि वहां फॉरेस्ट उगाए जाते हैं, जहां पर फॉरेस्ट होते हैं वहां पर फॉरेस्ट्री के लिए, और माइनिंग मतलब कि खदान के लिए, और बिल्डिंग हाउसेज घर बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, एंड सेटिंग अप ऑफ द इंडस्ट्रीज, और इंडस्ट्रीज को सेट करने के लिए, उद्योग धंधे, कल कारखाने, इन सब चीजों को बनाने के लिए। इसका मतलब जो नेचुरल रिसोर्सेज है उस नेचुरल रिसोर्सेज को ह्यूमन एफर्ट के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, उस लैंड को अपने यूज के लिए, अपने पर्पस के लिए उसको क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। क्लियर? सो एंड दिस इज कॉमनली टर्म्ड एज लैंड यूज, और इसको जो है वो नॉर्मली लैंड यूज कहा जाता है। जब किसी प्राकृतिक संसाधन को या किसी भी संसाधन को, किसी भी रिसोर्सेज को हम अपने प्रयोग में लाने योग्य बनाते हैं तो उसी को हम रिसोर्सेज कहते हैं। और ये जो लैंड का यूज इन तरीकों में होता है, और कॉमनली हम इसी को ही लैंड यूज कहते हैं। कैन यू लिस्ट आउट द डिफरेंट ways in which Mambas and the Peters family use their land? Mambas की जो पथरीली भूमि थी, जो उसके छोटे से हट और मतलब की झोपड़ी के चारों ओर जो भूमि थी जो पथरीली थी, उसके फादर उस पर बहुत मेहनत करते थे, पर उसके अंदर जो ग्रेन है वो बहुत कम उगता था। रीजन ये कि वहाँ की जो लैंड है वो इस तरह, उसके फीचर, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ही इस तरह के थे। जबकि जो पीटर है वो एकदम घास के मैदान में रहता था, शिप्स के यार्ड थे उनके पास में, भेड़ों के बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स थे, और उनका वो रेडिंग करते थे और उनसे वो पैसा कमाते थे। तो हम देख सकते हैं कि उनकी जो माम्बाज और पीटर्स फैमिली यूज देयर लैंड, कि माम्बाज और पीटर की फैमिली जो जो लैंड का यूज करी है, उनके कुछ डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीकों से वे भूमि को काम में ले रहे हैं। The use of land is determined by the physical factors such as the topography, soil, climate, minerals, and the availability of water. The use of land, जो भूमि को जो हम उपयोग में लेते हैं, वो determined by the physical factor, वो कुछ फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, और वो फैक्टर हैं एक तो टोपोग्राफी, मतलब स्थलाकृतियां कैसी है, पहाड़ है, पठार है, मैदान है, पथरीली भूमि है, किस तरह की मतलब की टोपोग्राफी है, और सॉइल, वहाँ की मिट्टी किस तरह की है, मिट्टी के अंदर जिंक है, मिट्टी के अंदर के जो है वो मिनरल्स ज्यादा है, या मिट्टी के अंदर मिट्टी की जो है वो टाइप कैसी है, और क्लाइमेट वहाँ का जलवायु कैसा है, और मिनरल्स एंड द अवेबिलिटी ऑफ वाटर, और वहां पर जो है वो मिनरल्स के साथ साथ में पानी की अवेबिलिटी, पानी वहां पर है या नहीं, या मतलब पानी की वहां पर जो है सुविधा है या नहीं, मतलब वहां से नहर गुजर रही है या नदी गुजर रही है, तो इस तरह से वो वहां पर फर्टाइल लैंड होगी, या फिर आसपास अगर पानी नहीं है तो फिर वहां की जो लैंड होगी वो इतनी फर्टाइल नहीं होगी। तो ये भी एक फीचर होता है। अगर नदी या कोई कैनाल जो है वो आपके पास से निकलती है तो वहाँ की जो भूमि है, उस वहाँ की जो लैंड है, उसका एक अलग से नया फीचर सामने आता है।
So the climate and the minerals are the availability of the water and the human factors such as the population और दूसरा human factor भी बहुत important है. Human factors such as the population and the technology are also important determinant of the land use pattern. एक तो कि वहाँ की जनसंख्या कितनी जनसंख्या है, वहाँ की लैंड जहाँ जिस लैंड के बारे में बात हो रही है, टेक्नोलॉजी और वहाँ पर किस तरह की टेक्नोलॉजी, वहाँ किस तरह के मशीनी उपकरण काम में लिए जा रहे हैं या उपलब्धता है उनकी. जैसे ऊपर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, पानी की उपलब्धता के बारे में बात थी, वैसे ही यहाँ टेक्नोलॉजी की उपलब्धता के बारे में बात है. अगर वह उपलब्धि है टेक्नोलॉजी की, उपलब्ध हो सकते हैं, हमें मिल सकते हैं, आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट डिटरमाइंस ऑफ द लैंड यूज पैटर्न. तो वहां पर बड़ी बड़ी मशीनें या बड़े बड़े ट्रैक्टर्स और बड़े बड़े जो कृषि फॉर्म में काम में आने वाले अगर जो यंत्र हैं, जो टेक्नोलॉजी है, वो अगर है तो लैंड यूज का पैटर्न ही बिल्कुल चेंज हो जाएगा. ठीक है. लैंड कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द ओनरशिप. अब लैंड को जो है वो ओनरशिप मतलब कि स्वामित्व के आधार पर जो है वो दो तरह से दो भागों में बांट सकते हैं. एक तो प्राइवेट लैंड, किसी व्यक्ति विशेष की खुद की पर्सनल लैंड, दूसरा कम्युनिटी लैंड या किसी समुदाय की लैंड. प्राइवेट लैंड इज ओन्ड बाय द इंडिविजुअल. प्राइवेट लैंड किसी व्यक्ति विशेष की खुद की निजी, उसकी खुद की जमीन होती है. Whereas the community land is owned by the community. जबकि कम्युनिटी या समुदाय की जो भूमि होती है वो एक कॉमन यूज के लिए होती है, पूरी कम्युनिटी की होती है, पूरे एक समुदाय की होती है, एक समुदाय विशेष की होती है. वो वहां की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसका विशेष काम में लिया जाता है. कॉमन यूज लाइक द कलेक्शन ऑफ फूडर के कलेक्शन के लिए, फ्रूट्स के लिए, नट्स के लिए और तो साथ ही साथ जो है वो नट्स और ये सब जो चीजें मैंने भी आपको फ्रूट्स और फूडर्स बताए वो इन सब समुदाय के लिए होते हैं. और साथ में जो है वो मेडिकल हर्ब्स के लिए है, जो ये मेडिकल यूज में जो काम में आती है, medicinal herbs, and these community lands are also called common property resources. और these community, और ये जो कम्युनिटी लैंड है इसको वापस कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज भी कहा जाता है. पीपल एंड देयर डिमांड्स आर एवर ग्रोइंग. लोग और उनकी डिमांड वो हमेशा बढ़ती रहती है, कभी कम नहीं होती. बट द अवेलेबिलिटी ऑफ द लैंड, पर जो भूमि की उपलब्धता है इज लिमिट. क्योंकि भूमि तो पूरे जो विश्व है उसके अंदर 30% ही भूमि है और 30% लैंड में भी कुछ लैंड ऐसी है जो एकदम काम में नहीं आती है. ठीक है ना, वो यूजफुल नहीं है क्योंकि वहां पर डेजर्ट है, क्योंकि वहां पर जैसे हिमालय है तो वहां पर आप क्या कर सकते हो, डेजर्ट थार डेजर्ट में आप क्या कर सकते हो, सहारा डेजर्ट में आप क्या कर सकते हो, गोबी डेजर्ट में आप क्या कर सकते हो. तो कई लैंड ऐसी है जो यूजफुल नहीं है, वो भी 30% के अंदर आती है. तो लैंड जो है वो लिमिट है. द क्वालिटी ऑफ द लैंड ऑल्सो डिफर फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस. और जो लैंड की क्वालिटी है वो जगह जगह पर अलग है. हर अलग अलग जगह विषय, जैसे आप अलग अलग जगहों की बात करेंगे तो मैदानी भागों के अंदर जो लैंड है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, वो लैंड फर्टाइल है. अगर आप अपने क्षेत्र में या मरुस्थल की बात करेंगे तो वहाँ की जो लैंड है वो इतनी फर्टाइल नहीं होती, तो डिफरेंट होती है, उससे अलग होती है. So the quality of the land also differ from the place to place, and the people started encroaching the common land to the building up the commercial area. अब लोगों ने क्या किया कि अतिक्रमण करना शुरू किया. अतिक्रमण होता है इलीगली रूप से जो है वो भूमि को अपने कब्जे में ले लिया है, भूमि को उन्होंने अपना बना दिया है. किन चीजों के लिए? कॉमनली लैंड टू बिल्ड अप द कमर्शियल एरिया. व्यवसाय के लिए उन्होंने काम लेना शुरू कर दिया. हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस, बड़े बड़े हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस, फ्लैट्स वगैरह बनाने के लिए, घर बनाने के लिए उन्होंने जो है वो उस लैंड को यूज ले लिया है. इन अर्बन एरिया, ये बात हो रही है अर्बन एरिया के लिए, शहरी क्षेत्रों के लिए. एंड टू एक्सपेंड द एग्रीकल्चरल लैंड इन द रूरल एरियाज. और रूरल एरियाज के अंदर, गांवों के अंदर लोग भूमि का अतिक्रमण कर लेते हैं अपने खेत को बढ़ाने के लिए. क्लियर? सो
today the vast change in the land use pattern also reflect the cultural change in the society. कि अब सोसाइटी के अंदर जो कल्चरल चेंजेस आ रहे हैं उन कल्चरल चेंजेस को भी आज का जो है वो वास्ट चेंजेस ऑफ द लैंड पैटर्न ऑल्सो, लैंड पैटर्न का यूज कैसे लिया जा रहा है, यह चेंजेस जो है वो वास्तविकता में हमारे कल्चर को रिफ्लेक्ट कर रहा है। लैंड डिग्रेशंस, एक तो भूमि का निम्नीकरण, दूसरा लैंडस्लाइड्स, जो लैंडस्लाइड्स होती है, पत्थर गिरते हैं पहाड़ों से, सॉइल एरोजन, सॉइल का जो एरोजन होता है, मतलब कि सॉइल का एरोजन का मतलब होता है मृदा का अपरदन, पानी के साथ में मिट्टी बह जाती है, हवा के साथ में मिट्टी उड़ के जाती है, तो सॉइल एरोजन एंड डेजर्टिफिकेशंस, डेजर्टिफिकेशन का मतलब होता है वहां का मरुस्थलीकरण, एंड आर द मेजर थ्रेट्स, ये बहुत बड़े खतरे हैं द एनवायरमेंट के लिए, बिकॉज द एक्सपेंशंस ऑफ द एग्रीकल्चर एंड द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, कृषि एवं निर्माण संबंधी गतिविधियों को देखते हुए जो इस तरह से भूमि का जो लैंडस्लाइड्स एंड एरोजन्स, डेजर्टिफिकेशंस वगैरह हो रहे हैं, ये कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों को देखते हुए बहुत ज्यादा डेंजर है। अब नेक्स्ट क्लास में हम जो है वो कंजर्वेशन ऑफ द लैंड रिसोर्सेज के बारे में अध्ययन करेंगे।